एक बहुत ही दिलचस्प कंपनी की गहराई में उतरने वाले हैं, फाइटोकेम रेमेडीज इंडिया। हाँ, ये पैकेजिंग के कारोबार में है और निवेशकों की इस पे काफी नजर है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मकसद है कि एक निवेशक के तौर पर इस कंपनी को समझें। मतलब इसकी जो तेजी से बढ़ती कहानी है, उसमें क्या अवसर है। और क्या इसमें कुछ छिपे हुए खतरे भी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है कंपनी की जबरदस्त ग्रोथ। हाँ, वो आंकड़ा वाकई कमाल का है। पहले 3 सालों में प्रोडक्ट्स की बिक्री से जो कमाई हुई है उसमें 28.87% की CAGR ग्रोथ है। सीएजीआर मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। आसान भाषा में कहें तो हर साल औसतन लगभग 29% की बढ़ोतरी। ये ये बहुत तेज रफ्तार है। तो सवाल उठता है कि ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से इनके ग्राहक बहुत बड़े हैं। कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, कोरोमंडल इंटरनेशनल। हाँ, ये बहुत बड़े और भरोसेमंद नाम है। ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात भी है। वित्त वर्ष 25 में कंपनी की 34% से ज्यादा कमाई सिर्फ टॉप 3 ग्राहकों से आई। अच्छा, तो ये तो ग्रोथ के साथ साथ एक एक निर्भरता भी दिखाता है। मतलब ये एक दोधारी तलवार है ना। बिल्कुल। मतलब ये बहुत अच्छा है कि आपके पास बड़े ग्राहक हैं, पर अगर आप कुछ ही ग्राहकों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाएं, तो अगर उनमें से एक भी चला गया। तो बड़ा झटका लग सकता है। सही बात। लेकिन कंपनी भविष्य के लिए भी सोच रही है। उन्होंने 2022 में एक फुल्ली ऑटोमेटेड प्लांट लगाया है। और तो और विस्तार के लिए उनके पास लगभग 90,000 वर्ग फुट की जमीन भी है। हाँ, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, भविष्य की योजनाएं। पर पर क्या? एक मिनट, हमने ग्राहकों की निर्भरता की तो बात की, हम्म। पर क्या हमने ये देखा कि कंपनी कच्चा माल कहाँ से खरीदती है? नहीं, वो तो मैंने नहीं देखा। क्या क्या उसमें भी कोई ऐसी कहानी है? उससे भी बड़ी, हाल ही में कंपनी के खरीदे गए कुल माल का 66% से ज्यादा हिस्सा, 66%? हाँ 66%, सिर्फ एक ही सप्लायर से आया था। अरे बाप रे। और चिंता की बात यह है कि इस सप्लायर के साथ कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। मतलब अगर कल को सप्लायर ने दाम बढ़ा दिए या सप्लाई रोक दी तो पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक सकती है। ये तो ग्राहक निर्भरता से भी बड़ा जोखिम है। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? कुछ वित्तीय चेतावनियां भी हैं, जैसे नेगेटिव कैश फ्लो। नेगेटिव कैश फ्लो मतलब जितना पैसा आ रहा है उससे ज्यादा जा रहा है। हाँ, तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में ये होता है, क्योंकि वो विस्तार में पैसा लगाती हैं, पर इस पर नजर रखना जरूरी है। और एक और चीज है, बढ़ते हुए ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स यानी वो पैसा जो कंपनी को अपने ग्राहकों से लेना है ना। हाँ, सही पकड़ा। मतलब बाजार में कंपनी का पैसा फंस रहा है, और ये रकम वित्त वर्ष 23 में 5.5 करोड़ से बढ़कर अब 12 करोड़ 48 करोड़ हो गई है। 2 गुने से भी ज्यादा। हाँ, तो अब पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए। तो एक तरफ है तेज ग्रोथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बड़े ग्राहक। और भविष्य के बड़े प्लान। और दूसरी तरफ है कुछ ही ग्राहकों और एक ही सप्लायर पर बहुत ज्यादा निर्भरता। सारा कारोबार एक ही शहर जम्मू से होना, और ये कुछ वित्तीय चिंता है। तो ये कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। बिल्कुल नहीं। और यही हमें हमारे आज के मुख्य सवाल पर लाता है। जब कोई कंपनी इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रही हो, लेकिन उसकी नींव इतनी केंद्रित हो, तो असली सवाल सिर्फ उसके पिछले प्रदर्शन का नहीं रह जाता। तो फिर असली सवाल क्या है? असली सवाल उसके लचीलेपन का है। मतलब भविष्य में अपनी इस शानदार ग्रोथ को टिकाऊ बनाने के लिए ऐसी कंपनी इन बड़े और केंद्रित जोखिमों से खुद को कैसे बचाएगी? यही सबसे बड़ा सवाल है।